नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना की एक महिला पार्षद पिंकी कुमारी ने मेयर पुत्र पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार ने उन्हें आंख मारा है। उन्होंने ये भी कहा कि मेयर पुत्र उनके साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो मेयर और उनके समर्थक गुस्से में आ गए और उनके साथ हाथापाई भी की गई। महिला पार्षद ने कहा कि वे थाने में इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज कराएंगी। घटना सामने आने के बाद पटना नगर निगम में इस वक्त खलबली मच गई है। आरोप लगाने वाली वार्ड 21 की पार्षद पिंकी ने रो रो कर शिशिर पर ये तमाम आरोप लगाए। साथ ही ये भी सवाल खड़ा किया कि मेयर के साथ उनका बेटा किस हैसियत से निगम की बैठक में आता रहा है, यह स्पष्ट करना चाहिए। पिंकी ने साफ कहा कि वे महिला आयोग तक जाएंगी और सीएम नीतीश कुमार से भी वो गुहार लगाएंगी। मेयर का सुपुत्र पूरा नगर निगम पे कब्जा करता है। हमने मेयर को चुना था सीता साहू के रूप में, ना कि शिशिर को। यही बात का बदला हमसे लिया जा रहा है, इसीलिए आज अभद्रता हमसे किया गया। अभद्रता का व्यवहार, इशारा किया और जी आंख मारा। आज जो घटना हुई उसको लेके एफआईआर आप दर्ज करवाइएगा, कहाँ कहाँ गुहार लगाने जाइएगा ये बताइए। जैसा कि हम वहाँ भी बोल दिए है कि अगर आइंदा मेरे साथ फिर से अभद्रता का व्यवहार करेगा तो हम न्यायालय जाएंगे, महिला आयोग जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि एक बार इसकी जांच कर ली जाए। इसलिए कि एक महिला पार्षद जो ओल्ड थी वो कह रही कि झूठ बोल रही है। हम क्यों झूठ बोलेंगे? अगर इस तरह की आज मेरा दूसरा टर्म है, मेरा ये दूसरा टर्म है, अगर इस तरह की बात रहती, हम वैसी रहते तो इससे पहले भी तो बात आती। हम क्यों इतना झूठ बोलेंगे? अपने ऊपर क्यों आरोप लगाएंगे? सच्चाई बोल रही है। एफआईआर करिएगा। एफआईआर हम करेंगे इसलिए क्योंकि हाथ हम पे उठा दिया गया है। इंद्रदीप चंद्रवंशी है जो 48 वार्ड का पार्षद है, वो हम पे हाथ उठा दिया है। आपको ये भी बता दें कि इतना डर है माननीय पार्षदों को मेयर के सुपुत्र से कि कोई बढ़ के हमारा मदद भी नहीं करेगा। यह है कि कहीं ना कहीं हम पे हाथ चलाया गया। हम सही में बहुत स्ट्रांग है। हमको किसी की पहचान या मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए हमको कोई कारण नहीं चाहिए। हमको हर कोई जानता है। हम हमेशा कोई भी एजेंडा पे मुंह पे बोलते हैं। तो इस गंभीर आरोप के साथ इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खुद पिंकी कुमारी जो है वो जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगा है शिशिर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मेरा सवाल शिशिर आपसे ही, क्योंकि सवाल आपके ऊपर है, आप पर ये गंभीर आरोप कि आपने छेड़खानी की, बदजुबानी की और साथ ही मारपीट भी किया गया। नमस्ते, मैं आपको मैं पहले बता दूं, ये मनगढ़ंत ये कहानी बता रही है। मुझे परसों ही खबर था कि ये कुछ ना कुछ मुझ पे आरोप लगाने वाली हैं। इनको स्टैंडिंग कमेटी से हम लोग जो निष्कासित किए हैं उसी के कारण ये आरोप लगाई हैं। आज इसकी वजह आप बता पाएंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? पिंकी कुमारी चूंकि ये आरोप जब लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह की घटना उनकी तरफ से अंजाम दी जानी थी? आपको पहले से संशय था? माननीय पार्षदों के द्वारा पहले ही सूचित कर दिया कि आज आप पे आरोप लगेगा और उनके द्वारा मनगढ़ंत आप पे आरोप लगेगा, इतना नीचा लग जाएगा ये मुझे भी अंदेशा नहीं था। और मैं 2 साल से वहाँ आ रहा हूँ। हम लोग दीर्घा में शिशिर, सवाल तो आपसे उठेंगे। चलिए, आपके इस बात पर अगर यकीन भी कर लिया जाए कि ये सब कुछ मनगढ़ंत है, लेकिन आप जरा इसका जवाब दीजिए कि मेयर पुत्र हैं आप, लेकिन इस लिहाज से आप बैठक में मौजूद रहे, ये कहीं से भी औचित्य नजर नहीं आता है। आप बता पाएंगे कि आप इस बैठक में, जब भी बैठक होती है, ये गंभीर आरोप भी आपके ऊपर है, आप उस बैठक में किस लिहाज से मौजूद रहते हैं? मैं आपको दर्शक दीर्घा में माननीय पार्षद प्रतिनिधि या मेयर पुत्र हो या पार्षद पुत्र हो, दीर्घा में
आकर बैठते ही हैं वहाँ पे, पहले से ही है, 2 साल से बैठा जा रहा है। ऐसा चलिए नहीं है पिंकी कि जी भी हमारे साथ हैं। शिशिर आप बने रहिए, पिंकी भी हमारे साथ है। पिंकी कुमारी, आपका जो आरोप है उस आरोप को सिरे से शिशिर नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ मनगढ़ंत है, प्री प्लान्ड है। इसके पीछे की वजह भी हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन पहले जरा ये बताइए, आप कह रही थी कि किस हैसियत से ये बैठक में मौजूद रहते हैं, और इनका ये कहना है कि दर्शक दीर्घा में उनकी मौजूदगी रहती थी। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, और आपको बता दें कि जितनी भी बातें कही गई है उनके थ्रू ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है और हम लोग को 50% आरक्षण प्राप्त है कि कोई भी माननीय पार्षद स्वयं मीटिंग का हिस्सा बनेंगी, ना कि उनके प्रतिनिधि और ना ही कोई मेयर पुत्र, ना ही पार्षद के पति। उनसे पूछा जाए कि आज तक मेरे हस्बैंड को देखा गया है क्या, बोर्ड की बैठक में कभी देखा गया है किसी भी बैठक में? पिंकी जी, लेकिन शिशिर तो ये कह रहे हैं कि दर्शक दीर्घा में जहां पर अनुमति होती है लोगों के पहुंचने की, बैठने की, वहां पर उनकी मौजूदगी रहती है। इस पर सवाल कैसे उठा सकती हैं आप? बिल्कुल नहीं, दर्शक दीर्घा में बंद कमरे में बैठक नहीं होती। अगर दर्शक दीर्घा का वो नाम दे रहे हैं तो बैठक कहीं भी फील्ड में भी की जाएगी, वो एक बंद कमरे में बैठक होती है, जो बिल्कुल ऑथराइज नहीं है, वो नहीं बैठ सकते हैं। शिशिर, आप सुन रहे होंगे कि पिंकी क्या कह रही है। बंद कमरे को आप दर्शक दीर्घा का नाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इसे? एक बात सुन लिया जाए। मेरा कहना है कि दर्शक दीर्घा में सिर्फ शिशिर कुमार ही बैठे हुए थे कि और भी माननीय पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि और पार्षद पुत्र बैठे हुए थे कि नहीं? सिर्फ बैठा हुआ था। आप अपनी रिकॉर्डिंग मंगा सकते हैं, माननीय पार्षद जो आए हैं उनसे भी बात किया जा सकता है। वो तो सीधे शिशिर ये कह रही हैं कि आपका खौफ इस कदर है वहां पर कि कोई आवाज भी नहीं खड़ा कर रहा और ना ही उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। आवाज खौफ मेरा नहीं है, पहले आपका सुनना होगा। कोई मैं क्रिमिनल या अपराधी नहीं हूँ। मैं अपने ये मेरा जो छवि है वो आप जान सकते हैं और देख सकते हैं, और इनका जो छवि है, इनको अभी दर्द यही था, एक तो स्टैंडिंग से इनको हटाना, दूसरा इनका अवैध वसूली वहाँ बंद होना। जितने भी ठेले वाले हैं, जितने भी पार्किंग स्थल है या आपको होर्डिंग वाला है, बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप शिशिर, आप बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप क्या इसे कहीं साबित कर पाएंगे? क्या आप ये साबित कर पाएंगे कि ये तमाम चीजें इनकी तरफ से चलाई जा रही थी? आप इनको आप सत्यापन कर लिया जाए, तब हम झूठ बोलना हो तब फिर आप हमको बोलेंगे। जितने भी वहाँ दुकानदार हो, जितने भी ठेले वाले हो या पार्क होर्डिंग है, वो सब हटा है। इनके द्वारा आरोप बार बार सोचा जा रहा है कि हम लोग किए हैं। ये निगम हित में है, निगम के राजस्व हित में है। माननीय मेयर मैडम या मेयर कमेटी, क्या इसको लेकर आपने पूरे जो तमाम प्रोसीज्योर होते हैं, एक प्रक्रिया होती है, आप इसको लेकर के अपनी बात सामने रख सकते थे, इसको लेकर आवाज उठा सकते थे, लेकिन हाथापाई की नौबत पर उतर जाना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। यही कर रहा है ना, ये इतना नीचे तक गिर जाना, ये तो कोई भी आप जितने भी माननीय पार्षद वहाँ होंगे, पार्षद पति होंगे या माननीय पार्षद है, 49 महिला पार्षद हैं, कोई दूसरा भी तो हम पर गंभीर आरोप लगाता है इतना दिन में, 2 साल में। ऐसा नहीं है। कोई मेरे वार्ड में भी पूछा जाएगा मेरा छवि क्या है, अभी और भी महिलाएं हैं, ऐसा छवि पहली बार है। और ये 2 साल में क्यों नहीं छवि, ये आज क्यों गंभीर आरोप लगाए जब स्टैंडिंग से बाहर निकली है तब, और जब उनका सभी रोजगार गैर कानूनी धंधा वो बंद हो रहा है तो हम पर आरोप लग रहा है। पिंकी जी, आपके ऊपर जो आरोप है वो आरोप ये कि आप तमाम चीजों की दूसरे कार्यों में संलिप्तता आपकी रही और कहीं ना कहीं आपको स्टैंडिंग कमेटी से हटाया जाना, इस वजह से आप अपनी खींच इस रूप में निकाल रही हैं। यही बात है उनके। तब हम आपको पूरा बता रहे, अगर मेरा अवैध किसी तरह का कोई मामला आता है तो अब तक चुप क्यों थे? आखिर उस समय क्यों नहीं शिकायत किया गया? और बता दे, और माननीय पार्षद मेरे साथ छेड़खानी नहीं किया गया, ना अवैध इशारा किया गया, सिर्फ मेयर सुपुत्र ही किया गया। आखिर क्यों? वो इसलिए कि हमने बोर्ड की बैठक में एजेंडा। आपने प्राथमिकी दर्ज कराई है? आपने प्राथमिकी दर्ज कराई है? प्राथमिकी अभी दर्ज नहीं कराई है, लेकिन अब हमको लगता है कि मेरे जान माल का भी खतरा है, तो इसलिए प्राथमिकी दर्ज अब कराना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए